प्रधान प्रतिनिधि गोड़वा अनुज मिश्रा जी बोल रहे हैं। जी जी। भैया ये क्या पूरा मामला है कि ये जानकारी आ रही है कि जी आपकी कोई 420 के मुकदमे में कोतवाली नगर में जो दर्ज था उस पर जी आपकी जमानत याचिका सेशन कोर्ट अयोध्या फैजाबाद से और हाई जी कोर्ट माननीय हाई कोर्ट से खारिज हो गई है। क्या जी। मामला है पूरा? ये मामला ऐसा था पांडे जी, हमारे यहाँ एक जमीन का मामला था। उसी में नक्शे का कुछ फोर्जरी का मामला आया था प्रकाश में। तो उसमें इनके कहने का मतलब है कि फोर्जरी हमने करवाया है, जो कि प्रमाणित नकल हमारे पास भी है, प्रमाणित नकल हमारे विपक्षी के पास भी है। नकल कैसे जारी हुई ये वहाँ के कर्मचारी जानते हैं। उसमें 420 का मुकदमा दर्ज हुआ, 420, 466, 468, 471 धारा में। तो आईओ द्वारा जांच की गई, उसमें 67 हटा के उन्होंने 166 में परिवर्तन कर दिया और 120 बी के तहत हमको लपेट लिए। जी और उसमें आईओ ने जो विवेचना की है, जी विवेचना पूर्णतया संदिग्ध है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने विवेचना निष्पक्ष भाव से की है। जी विवेचना ने पैसे के आधार पर, जैसे कि अगर देखा जाए तो करीब 15 से 20 कर्मचारी या अतिरिक्त मजिस्ट्रेट या एडीएम प्रशासन, कई लोगों को बयान है जिस बयान में किसी ने हमारा कोई जिक्र नहीं किया है। जी इन्होंने आयु महोदय ने किया कि वादी मुकदमा जो स्वामीनाथ तिवारी है जी उनके भाई के लड़के को जी जी उनको बयान में ले लिया। उन्होंने ये दिखाया कि अनुज मिश्रा और अनुज तिवारी जी ये दोनों लोग साथ में गए कचहरी। केजरी के पास चाय के होटल पे बैठ के वहां के किसी कर्मचारी को बुलाए। बुलाने के बाद उन्होंने कहा इस पे आप लाइन बढ़ा दीजिए, मैं आपको उसके बदले में खुश कर दूंगा, आपके लिए बहुत खुश करूंगा। और ये तब तक चुप रहे। इन्होंने बयान में दिया कि हम अभी तक चुप थे, लेकिन अब अनुज मिश्रा ने हद पार कर दी है, इसलिए हम अब ये बयान दे रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई करता भी है तो कोई अपने दुश्मन को लेकर साथ नहीं जाता है। लेकिन आयु महोदय ने जो किया है, भविष्य हो सकता है उसकी भरपाई वो करेंगे। और अगर हम आज ये मुकदमे भविष्य में छूटेंगे, कब होंगे, तो इसकी भरपाई मैं सबसे करूंगा। क्योंकि मानहानि का दावा करूंगा, जिस मुकदमे से बरी होऊंगा। अगर कोई बात भविष्य में आती है तो देखा जाएगा। लेकिन आईओ ने जो विवेचना की है वो पूर्णतया संदिग्ध है। अच्छा ये बताइए मिश्रा जी, आप पर आरोप है कि आप राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करता है, इसलिए जो आनंद तिवारी पूर्व प्रधान है गोड़वा उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तहसील उनकी बात सुनता नहीं, थाना उनकी बात सुनता नहीं, ऐसे में वो न्यायालय की शरण है जहां पर आपको हार का सामना एक शुरू में ही देखने को मिल रहा है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने आपकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जो जमानत अर्जी खारिज हुई है उसमें वो अग्रिम जमानत डाले थे हम। अग्रिम जमानत डाले तो खारिज हो गई है, और तो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है कि जाके आप सेम कर सकते। लेकिन जमानत याचिका तो आपकी खारिज ही हो गई है ना? हमारी जमानत याचिका खारिज हुई, वो अग्रिम जमानत याचिका खारिज हुई है। अच्छा, अग्रिम जमानत आपकी खारिज हो गई है। हाँ, अग्रिम जमानत हमारी खारिज हो गई है और उसमें उच्च न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि आप जाके सेम डे सुनवाई करवाइए। अच्छा, सेम डे सुनवाई करिए। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज उनका ये भी कहना था कि जिस तरह से आपको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, तो कहीं न कहीं उन्होंने एक नाम लिया जो अभी एक सुहावल में घटनाक्रम में नाम आया है कि मैं दूसरा कप्तान तिवारी। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से मतलब उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ऐसे में कई लोग फंस चुके हैं इन सब मामलों में। उनका ये कहना था मैं दूसरा कप्तान तिवारी नहीं बनना चाहता। वो कप्तान तिवारी नहीं बनना चाहते, क्या नहीं बनना चाहते, सही खैर कि उन्होंने सही कहा कि मैं कप्तान तिवारी नहीं बनना चाहूँ, क्योंकि कप्तान तिवारी के ऊपर ऐसे कोई आरोप नहीं कि वो सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हों। तो कप्तान तिवारी के पास ऐसे आरोप तो है नहीं कि वो सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। ये सरकारी जमीन कब्जा कर रहे हैं, इसलिए जाहिर सी बात है कप्तान तिवारी। और रही बात राजनैतिक संरक्षण की प्राप्त होने की बात, तो राजनैतिक संरक्षण इसमें कोई प्राप्त नहीं है। और जो भी है इनका
आवाज कट रही। करके अपना जो करवाने की, बस वही एक गुस्सा है। चलिए ठीक है, आपने अपना पक्ष दिया, अगर आप सामने से आके अपना पक्ष देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बहरहाल इस आपके बयान को डाला जा रहा है। ओके, धन्यवाद।